एडजस्ट थिंकिंग के ऊपर, हमने बात करी एडजस्ट इमोशंस के ऊपर। बट यू नो व्हाट कि जब तक हम इन सब को इम्प्लीमेंट करना शुरू ना करें, हम बातें ही करते रहेंगे। वी कांट मूव फॉरवर्ड, राइट। मुझे यहाँ तक ये लगता है कि बातें करने से नहीं, कुछ करने से, इम्प्लीमेंट करने से ही होगा। और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा एक स्टेप और वो है हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट। तो उससे पहले अगर हम एक कदम पीछे आए तो ये प्रश्न उठता है कि हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट फॉर मी, दिस क्वेश्चन फॉर ऑल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिकॉज किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विशेष में किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है और वो हमें सीखना ही चाहिए, राइट। सो इन दिस वीडियो आई एम ट्राई टू just deep down the topic and try to explore what's the reason will come and what's the uh, excuse will come from it, right? So let's start. देखिए, जब हम बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशंस की, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो शुरुआत के दिनों में, क्योंकि नया होता है, नया चीज़ सभी को अच्छी लगती है, तो वो कुछ कर लेते हैं, कुछ हद तक, कुछ दिनों तक कर लेते हैं। एज एन एग्जाम्पल अगर हम किसी को लेके चले तो मान लेते हैं जैसे कि मैं हूँ, अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो क्योंकि मैंने सोचा है कि कलेक्टर इतना बड़ा होता है, उसके पास पावर इतनी बड़ी होती है, तो मुझे पता है कि इसको क्रैक करना मुश्किल तो है। उस क्रैक करने के बाद आई हैव दैट सम पावर्स इन माई हैंड, आई कैन डू, राइट। मैं कुछ वो कर पाऊँगा जो मैं शायद समाज के लिए करना चाहता हूँ, राइट। अब हाँ, वो तो देख लिया मैंने टीवी सीरियल्स में या फिर टीवी में या फिर मूवीज़ में कि दे आर हाउ दे पावरफुल, राइट। बट उच्च विचार के पीछे, उच्च सपने के पीछे जो बहुत बड़ी मेहनत है, वो कहीं ना कहीं मैं करना नहीं चाहता, राइट। तो क्योंकि वो सपना मेरा बहुत बड़ा है, तो वो मुझे खींच रहता है अपनी तरफ कि तुम्हें करनी होगी यूपीएससी की तैयारी, प्रिपरेशन, राइट। और मैं करना शुरू करता हूँ और कुछ दिन करता हूँ, कुछ महीने करता हूँ, एंड देन आई विल ड्रॉप दैट। बिकॉज मैंने उस सीट के लिए तैयारी कर रहा था, ना कि उस एग्ज़ाम के लिए, राइट। मेरे को वो प्रोसेस पसंद नहीं है जो प्रोसेस वो बनने के लिए लगता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इफ़ अ पर्सन इज रियली रेडी फॉर दैट प्रोसेस, हेलो, इफ़ अ पर्सन इज रियली रेडी एंड नो कि आई एम रेडी फॉर दैट प्रोसेस एंड ही थिंक व्हाट दे थिंक, ही थिंक कि अगर मैं इसको करता हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट ये मिलेगा। बट आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट टू मी बिकॉज आई एम डू दैट, आई विल डू दैट, आई कैन डू दैट। दिस सम phrases are usable in a normal days to move forward, right? देखिए, आज समझ कर बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम डीप डाउन हो रहे हैं, राइट। अब अभी तो ऊपर ऊपर की बात चल रही है, अभी तक तो अंदर गए नहीं है। अरे यार, 6 मिनट हो गए, हमने ऊपर ऊपर की बात ही करी ना। चलो कोई बात नहीं, तो हाँ, सीधा वापस चलते हैं। तो इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें पहले तो उसकी तैयारी होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम कर पाएंगे। अगर तैयारी नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर मुझे पता है कि मुझे 50 किलो का वेट ऊपर लेना है, लिफ्ट अप करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रेडी करनी, ट्राइंग करनी पड़ेगी। हर दिन मुझे अपने आप को रेडी करना पड़ेगा एंड देन आई विल डू दैट, राइट। पर अगर मैं नहीं करता हूँ, ये साथ में कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर मी एंड फॉर यू, बिकॉज अ पर्सन कैन डू समथिंग डिफरेंट फॉर डे 1 एंड टू 1 डे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। समझ में आई ना बात? तो वो पर्सन कर सकता है।
बिकॉज हमारा वीडियो 5 मिनट हो चुका है, कोई बात नहीं। लॉन्ग फॉर्म में वीडियो कितनी बना सकता है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरे आती 1.5 GB है। एक 5 मिनट की वीडियो डालने में 600 से 650 MB चली जाती है। ऊपर से मेरा स्टोरेज फ़ोन का बहुत कम है, सो मुझे डिफ़िकल्टीज होती है। तो मैंने सोचा कि 5 मिनट ही ठीक है। तो हम आपके अकाउंट, हम आपके चैनल गैलो 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 298 जो भी है, आप मुझे बता दीजिए थंबनेल के ऊपर क्या लिखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कंफ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।